पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर हरियाणा। हमारे साथ हैं सुदेश कटारिया जी। अभी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। 6th फ्लोर पर इनको ऑफिस दिया गया है मुख्यमंत्री द्वारा। आपका स्वागत है और बधाई है आज ज्वाइन करने की। धन्यवाद धरनी साहब। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं एक ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री का, जिन्होंने एक ऐसे पीड़ित और वंचित वर्ग के व्यक्ति को, एक दलित समाज के व्यक्ति को, जो आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति है, उसको अपनी मुख्य टीम में लेके जो ऐतिहासिक काम किया, उन्होंने दिखा दिया कि कितना दलित प्रेम करते हैं। और यही नहीं, अगर मैं दलित हित की बात करूं तो 1966 में हरियाणा बना, उस दिन से आज तक कोई ऐसा मुख्यमंत्री आया ही नहीं जिन्होंने हमारी सुध ली हो, दलित समाज की सुध ली हो। बहुत बड़ी बड़ी मांगे हमारी 1966 से आज तक हम आंदोलन करते आए। मुझे देखा मेरे पूर्वजों ने किस प्रकार से नारेबाजी करते करते राम को भी प्यारे हो गए, किसी मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी। हमारी 3 मुख्य मांग थी। प्रमोशन में रिजर्वेशन के लिए बहुत बड़ी मांग थी। हमारा कोई बच्चा पढ़ लिख के बड़ी मुश्किल से भर्ती होता था, पहले तो उनका नंबर ही नहीं आता था, वो क्लर्क भर्ती होता था, क्लर्क से रिटायरमेंट हो जाता था। एक इतना बड़ा काम मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने दलित समाज के लिए किया, जो योग्यता के आधार पर नौकरी दी, मेरिट के आधार पर नौकरी दी। उसका सबसे बड़ा अगर फायदा हुआ दलित समाज का हुआ है, क्योंकि उन लोगों का कोई माई बाप आका होता ही नहीं था, ना उनके पास पैसे होते थे, पैसे का भी अभाव था, राजनीतिक रसूख का भी अभाव था। उन सबको धराशाही करने का काम मनोहर लाल जी ने किया। और ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री मैं कहता हूँ बारंबार बने, जिन्होंने दलित समाज की सुध ली। प्रमोशन में रिजर्वेशन की जो 1966 से मांग थी, एक कलम से पूरा किया। पिछली विधानसभा में अनाउंसमेंट की, उसको लागू करने का भी काम किया। एक बहुत बड़ी मांग हमारे समाज की और थी, अनुसूचित आयोग हरियाणा प्रदेश में बने। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी और उससे पहले चौटाला साहब की, बंसीलाल की सरकारें रही। हमने अथक प्रयास किए हमारे समाज ने, रोडों पर भी वैसे भी मिल के, कि एक अनुसूचित समाज के लिए एक अनुसूचित आयोग बने, जहाँ कोई एक ऐसा मंच हो जो दलित और पीड़ित व्यक्ति अपनी मांग रख सके। एक कलम से वो भी पूरी की। उसके बाद एक और बहुत बड़ी मांग थी हमारे इसमें, सफाई कर्मचारी आयोग, पुराने समय से मांग थी। तीनों मांग एक कलम से पूरी करके, एक कहावत मुझे याद आती है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बिन मांगे मनोहर लाल जी ने दिया है। मुझे लगता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के बाद अगर किसी ने दलित हित में सोचा हो, अगर किसी ने दलित हित की बात की हो, तो उसका नाम मनोहर लाल जी है। चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर, जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पूरा राज्य देखना है आपने। कोऑर्डिनेटर पहले ही कई जगह लगे हुए हैं, तो मीडिया के साथ एक तालमेल, सामंजस्य, इस चुनौती को कैसे देखते हैं? देखिए, अगर मैं मीडिया की बात करूं तो मीडिया प्रेमी तो मनोहर लाल जी हैं, और संजीदगी से उनकी हर समस्याओं का निदान भी कर देते हैं। और इसमें भी एक ऐसा वर्ग जो मुझे लगता है कि वो वंचित वर्ग, यूट्यूबर और डिजिटल जो वाले लोग थे, उनकी किसी ने सुध ली तो वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने की। और एक भजन के माध्यम से मैं आपको कहता हूँ, करते हैं सब कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इतने चूल परिवर्तन किए हैं। आखिरी पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति किस प्रकार से आगे आए, उनसे बेहतर कोई जान ही नहीं सकता। एक ऐसे चूल अचूल परिवर्तन युद्ध स्तर पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किए हो, मुझे लगता है चुनौती नहीं है। और तीसरी बार प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इस संत और ईमानदार मुख्यमंत्री को प्रदेश की जनता फिर मुख्यमंत्री बनाएगी। आप तीसरी बार का दावा कर रहे हैं कि मनोहर लाल जी CM बनेंगे। हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि वो चीफ मिनिस्टर बने तो पहली कलम से ही वो कई पोर्टल बंद कर देंगे। मुंगेरी लाल के सपने लेना कोई गलत बात नहीं है। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं, जनता में जाके देखें। सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण आपको बताऊं, पिछले 6 साल से अलाप राग रहे थे, मेरी सरकार आई तो पोर्टल को फाड़ के फेंक दूंगा, ये क्या होता है पोर्टल, ये क्या होता है खट्टर पट्टर, ऐसे बोलते थे। 4 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा पोर्टल तो गजब की चीज है भाई, फाड़ के नहीं फेंकूंगा, सुधार करूंगा। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है सरकार और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के लिए, जो विपक्ष भी जिसका लोहा मानता हो, जिसने कहा हो कि पोर्टल गजब की चीज है, ये फाड़ने की चीज नहीं है। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। अरविंद केजरीवाल हो या कांग्रेस हो, यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार कह रही है कि ED और CBI का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। देखिए, हरियाणा प्रदेश में आम आदमी का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक 39 सेक्टर में एक ऑफिस ले रखा, वहाँ से वीडियो वायरल कर देते हैं, वहाँ से एक पत्राचार टाइप चीज़ें चलती है, 5-7 लोग वहाँ बैठे हैं, सिर्फ वही है। उसके अलावा प्रदेश में उनका कुछ भी नहीं है, ना संगठन है, ना उनके लोग हैं। आम आदमी पार्टी का मुझे नहीं लगता हरियाणा में कुछ है। और सबसे बड़े जो चूल अचूल परिवर्तन मनोहर लाल जी ने किए, जो बदलाव हरियाणा प्रदेश में किया, कभी सोचा था विकसित देशों में होता था कि एक छत के नीचे इतनी योजनाओं का लाभ मिले, वो मनोहर लाल जी ने करके दिखाया है। 39 लाख वंचित व्यक्ति
जो सरकारी योजनाओं का लाभ ही नहीं ले पा रहे थे, वो पोर्टल के माध्यम से वो जोड़ने का काम किया है। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत है। प्रदेश की जनता खुश है और फिर से, और लोकतंत्र में सबसे बड़ा जनमत है वो मनोहर लाल जी के पक्ष में है। तीसरी बार जनता वाट जो रही है कि कब चुनाव और कब ऐसे संत और ईमानदार मुख्यमंत्री को तीसरी बार सत्तासीन करें। धन्यवाद और शुभकामनाएं। तो ये हैं सुदेश कटारिया, चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर। आज ही कार्यभार इन्होंने संभाला है। कई मुद्दों पर इन्होंने हमारे से बातचीत की। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।